दोस्तों यूएफसी के 322 इवेंट जैक डेला मेडलेना वर्सेस इस्लाम माकाशेव के फाइट के लिए बस कुछ ही दिन दूर है और यहाँ पे बहुत ही घमासान सी न्यूज आई है इस्लाम माकाशेव के कैंप से। आपको बताऊंगा ऐसी क्या न्यूज है इस्लाम माकाशेव के कैंप से जिसकी वजह से उनके कार्डियो लेवल पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, उनकी कार्डियो लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव भी हो जाएगी। और दोस्तों इसके साथ साथ इलिया वर्सेस इस्लाम माकाशेव की जो हाइप बनी थी इन दोनों की फाइट व्हाइट हाउस इवेंट के लिए होनी चाहिए, ऐसा काफी सारी न्यूज आ रही थी, ऐसी काफी सारे चैनल्स पे बोला जा रहा था। और इसके ऊपर इस्लाम माकाशेव ने क्लैरिटी दी है और आंसर भी दिया है इसके रिगार्डिंग कि वो लाइट वेट में फाइट करेंगे कि नहीं, उनकी पॉसिबिलिटीज है कि नहीं इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करने के लिए लाइट वेट डिवीजन में। और दोस्तों मागोमेडंकलाइव के मैनेजर अब्दुल अजीज ने यहाँ पे बहुत बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। मागोमेडंकलाइव ने 40 डेज तक ट्रेनिंग नहीं करी थी यूएफसी 320 इवेंट के पहले। ये स्टेटमेंट कुछ हजम नहीं हो रहा है दोस्तों, 40 डेज का गैप, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैं एक्सपोज करूंगा, अली अब्दुल अजीज को मैं यहाँ पे एक्सपोज करूंगा इस चीज को लेकर, और इसके ऊपर आप भी आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। और दोस्तों अरमान शाहरुखियान का भी ऐसा स्टेटमेंट आया है इलिया टोपुरिया के लिए। इलिया टोपुरिया कोई ग्रेट फाइटर नहीं मानते वो, अगर उनकी फाइट इस्लाम माकाशेव या उनके साथ होती तब वो ग्रेट लिस्ट में आते। उनके अकॉर्डिंग टू अभी तक इलिया टोपुरिया को कोई असली चैलेंज नहीं मिला है लाइट वेट डिवीजन में या फिर फेदरवेट डिवीजन में। और अरमान शाहरुखियान जो अभी तक चैंपियन भी नहीं बने हैं वो डबल डिवीजन चैंपियन के बारे में ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं, ये देख के तो मैं भी शॉक हो गया हूं दोस्तों। ये 4 टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। और यूएफसी 322 इवेंट के लिए बहुत बढ़िया सी वीडियो बना रहा हूं, टेक्निकल वीडियो बना रहा हूं प्रेडिक्शन की। कुछ ही दिनों में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी दोस्तों। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट ऑफ द ईयर इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना की फाइट होने वाली है दोस्तों। और काफी ज्यादा टफ सिनेरियो यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ये 50-50 होने वाली है, बहुत ज्यादा टफ है ये फाइट। और जैसे जैक डेला मेडलेना के ट्रेनिंग के बारे में अपडेट्स आ रहे हैं कि वो क्रैक जोन्स के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे ही इस्लाम माकाशेव की कैंप से भी एक नया अपडेट आया है दोस्तों। और खबीब नुर्मागोमेडोव ने यहाँ पे ज्वाइन करा है कैंप इस्लाम माकाशेव का, और काफी सारी ट्रेनिंग की भी वीडियोस आ रही है खबीब के साथ। और जितनी भी वीडियोस आ रही है, और इस्लाम माकाशेव का ये कहना है कि खबीब जब से आए हैं उनके तब से हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू हो गई दोस्तों। काफी ज्यादा कार्डियो पे फोकस किया जा रहा है इस्लाम माकाशेव के। खबीब का बेसिकली ये कहना है कि वेल्टरवेट डिवीजन में कभी इस्लाम माकाशेव ने फाइट नहीं करा, उसकी वजह से अगर वो गैस आउट होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इसी रीजन की वजह से खबीब का पूरा फोकस है उनके कार्डियो लेवल को एनहांस करना। और दोस्तों जिस तरीके से वीडियोस आ रही है खबीब ट्रेनिंग देते हुए इस्लाम माकाशेव को, उसमें पता लग रहा है दोस्तों किस तरीके से रगड़ के ले रहे ट्रेनिंग में यहाँ पे इस्लाम माकाशेव को जेडीएम के फाइट के लिए। और खबीब ने काफी बार स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, जैक डेला मेडलेना बहुत ज्यादा जबरदस्त उनको अपोनेंट मिलने वाला है, उनकी फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल होने वाली है। तो खबीब को ये अच्छे से पता है जैक डेला मेडलेना बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट है दोस्तों, और वो चीज एक्नॉलेज भी कर चुके हैं। और खबीब का फोकस कार्डियो पे इसीलिए दोस्तों बिकॉज इस्लाम माकाशेव की पास्ट की मैचेस देखो, अब जब डस्टिन पोरियर के साथ उनकी फाइट हुई तो 3rd, 4th, 5th राउंड में वो थोड़े से गैस आउट हुए दिखे। पर लाइट वेट डिवीजन में एक ड्रॉबैक था इस्लाम माकाशेव के लिए जो है वेट कट, बट यहाँ पे उनको वेट कट नहीं करना पड़ रहा है। पर जिस तरीके से उन्होंने मसल मास गेन किया है दोस्तों, तो दोस्तों खबीब के आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है रूटीन में, काफी सारे ट्रेनिंग मेथड्स में चेंज हुआ है, ऐसा यहाँ पे इस्लाम माकाशेव का बेसिकली कहना है। और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें भी यही दिख रहा है दोस्तों। ये था ये अपडेट। और दोस्तों अब बात करते हैं जो हाइप बनाई जा रही थी इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टोपुरिया के फाइट के बारे में। यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है इलिया के साथ फाइट करने के लिए लाइट वेट डिवीजन में। इस्लाम माकाशेव का बेसिकली ये कहना है कि लाइट वेट डिवीजन में फाइट करना उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। इस्लाम का ये भी कहना ऐसा क्या हो जाएगा अगर वो लाइट वेट डिवीजन में आते हैं और इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करके वो फाइट जीत भी जाते हैं, बेल्ट अपने पास ले लेते हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्टिंग सी चीज नहीं रहेगी दोस्तों। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट कर चुके हैं, लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन भी रह चुके हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग ऑलरेडी उसके पास लाइट वेट चैंपियन का बेल्ट है, तो क्यों मैं वेट कट करूं उसी बेल्ट के लिए। तो ये स्टेटमेंट समझ में भी आता है दोस्तों। लाइट वेट डिवीजन में बहुत ही बढ़िया काम किया था, बहुत बार उन्होंने बेल्ट डिफेंड करी थी अपनी, ऐसा कुछ बचा नहीं है लाइट वेट डिवीजन में कि वो जाके उसमें फाइट करे। और इस्लाम माकाशेव ने यह भी कहा कि लाइट वेट डिवीजन में इलिया के साथ फाइट करना ये फैन फेवरेट हो सकता है, ये फैंस के लिए बहुत मजा आ सकता है, पर उनके लिए ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी चीज नहीं है। और उन्होंने तो क्लियरली बता दिया उनके बॉडी को वो टॉर्चर नहीं करेंगे लाइट वेट डिवीजन में जाने के लिए, उनका बॉडी वेट कट डाउन नहीं करेंगे वो। और अगर इलिया वर्सेस इस्लाम माकाशेव की हमें फाइट देखनी है तो इलिया टोपुरिया को ही वेल्टरवेट डिवीजन में आना पड़ेगा। और दोस्तों ये बात दोनों तरफ से सोची जा सकती है। इलिया टोपुरिया के यहाँ
यहाँ पे चांसेस कम होंगे वेल्टरवेट डिवीजन में जीतने की इस्लाम के अगेंस्ट। पर यहाँ पे इलिया टुपुरिया को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी थर्ड बेल्ट के लिए। जो इलिया टुपुरिया हमेशा कह रहे थे कि उनको 3 डिवीजन चैंपियन बनना है और उनमें वो कैलिबर है कि वो 3 डिवीजन चैंपियन बने। तो अगर इस्लाम माकाशेव वेल्टरवेट डिवीजन के चैंपियन बन जाते हैं तो इलिया टुपुरिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इस्लाम माकाशेव के साथ वेल्टरवेट डिवीजन में आके फाइट करने के लिए, और उनको ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि लाइट वेट में ही इन दोनों की फाइट बहुत बढ़िया होगी, तो दोस्तों अगर वेल्टरवेट में भी ये फाइट होगी उतनी ही ज्यादा हाइप बनेगी, उतनी ही ज्यादा फैन फॉलोइंग आएगी, बिकॉज इलिया टुपुरिया यहाँ पे थर्ड बेल्ट के लिए फाइट करेंगे। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई फाइटर थर्ड बेल्ट के लिए फाइट कर रहा हो। अब दोस्तों बात करते हैं अली अब्दुल अजीज के बारे में। अली अब्दुल अजीज जो हमारे नेता लोगों से और नीरज चोपड़ा से भी लंबी लंबी फेंकने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला अली अब्दुल अजीज के ये स्टेटमेंट को मैं एक्सपोज करूंगा, चलो मैं बताता हूं। अली अब्दुल अजीज का स्टेटमेंट ये आया है कि 40 डेज यहां पे मागोमेडंकलाइव ने ट्रेन नहीं करा था UFC 320 इवेंट के पहले, जब उनके एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट होने वाली थी। तो अली के अकॉर्डिंग टू 40 डेज यहां पे ट्रेनिंग ना करना मतलब दोस्तों सोचने वाली बात है, 1 महीना और 10 दिन। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों आ रही है अली से। तो दोस्तों लॉजिकली ये चीज तो इम्पॉसिबल है कि कोई फाइटर अपने फाइट के पहले कैंप में 40 डेज का यहाँ पे फाइट ना करे, ट्रेनिंग ना करे, और इस चीज को अली अब्दुल अजीज भी प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पे वो जेनरिक बात कर सकते हैं कि 40 डेज उन्होंने फाइट नहीं करी, ट्रेनिंग नहीं करी, पर यहाँ पे वो प्रूव नहीं कर पाएंगे अपने पॉइंट को। अगर वो प्रूव भी कर पाएंगे तो कोई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और अगर अली अब्दुल अजीज को इतना पता था कि मागोमेडंकलाइव को इतना ज्यादा इंजुरी हुई है या फिर उनको ज्यादा दिक्कतें फेस हो रही है, तो उनको फाइट नहीं करनी चाहिए थी, उनको रोकना चाहिए था इस फाइट को। और ये जो स्टेटमेंट जो वो अब दे रहे हैं वो तभी देना चाहिए था जब वो 40 डेज के रेस्ट पे थे। 40 डेज जब वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे तभी वो स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था। मागोमेड जैसे फाइटर के यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम खराब हुआ है अली अब्दुल अजीज की वजह से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। मैं मानता हूं अली अब्दुल अजीज बहुत अच्छा मैनेजर है, वो एक अच्छा मार्केटिंग करता है अपने फाइटर्स का, फाइट फिक्स करना, अच्छे पे आउट देना, ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छी है। पर कहीं ना कहीं एक हेट मिल जाता है ऐसी चीजों की वजह से। और अली अब्दुल अजीज यूएफसी के गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों, किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, यहाँ पे अपने फाइटर्स की कैसी फेम बढ़ाई जा सकती है, ये अली अब्दुल अजीज को बहुत बखूबी आता है। पर यहाँ पे इसी चक्कर में कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेट भी मिल जाता है उनको। तो अगर अली अब्दुल अजीज कह रहे हैं कि यहाँ पे मागोमेडंकलाइव रेस्ट पे थे, वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, नीना ड्रामा के साथ वो क्या वीडियोस अपलोड कर रहे थे, नीना ड्रामा के पेज पे जाके आप वीडियोस देखो, पुरानी वाली वीडियोस भी मिलेंगी मागोमेडंकलाइव के साथ, पर वो नई वाली वीडियोस भी मिलेंगी आपको। और नीना ड्रामा के साथ वो उछल कूद कर रहा है वो भी वीडियो में दिखाई दे रहा है दोस्तों। कुछ वीडियोस पुरानी भी है नीना ड्रामा के साथ, पर कुछ वीडियोस नई भी है, UFC 320 इवेंट के पहले की भी है। तो अली अब्दुल अजीज इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते दोस्तों। आप आपका ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। और दोस्तों अरमान शाहरुख का भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है इलिया टुपुरिया को लेकर। उनका ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया यहाँ पे हाई लेवल फाइटर के साथ फाइट नहीं करा अभी तक, और इलिया टुपुरिया का अभी तक सही चैलेंजेस नहीं मिले हैं उसके फाइट्स में। उसको कोई ऐसा फाइटर नहीं मिला जो उसके साथ रेसलिंग करता हो, उसको टेक डाउन करा हो या फिर उसको ग्राउंड में डोमिनेट करा हो। और अरमान ने यह भी कहा अगर इस्लाम माकाशेव के साथ इलिया की फाइट हो जाती है या फिर उनके साथ फाइट हो जाती है और वो उनको हरा देते तभी वो ग्रेटेस्ट फाइटर्स में आएंगे। तो अरमान के अकॉर्डिंग टू इलिया टुपुरिया तभी ग्रेट बन पाएंगे जब वो इस्लाम माकाशेव या उनके साथ फाइट करेंगे। और दोस्तों अरमान शाहरुख का ऐसा स्टेटमेंट देख के तो मुझे शॉक हो गया, बिकॉज जो आदमी फेदरवेट डिवीजन में भी चैंपियन था, जो आदमी लाइट वेट डिवीजन में करंट चैंपियन है, उसके बारे में ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। डबल डिवीजन चैंपियन बन चुका है इलिया टुपुरिया, तब भी अरमान शाहरुख का ऐसा कहना है कि वो ग्रेट फाइटर नहीं है। हाँ मैं ये मानता हूं कि ग्राउंड एंड पाउंड में अभी तक इलिया टुपुरिया का वो स्किल लेवल नहीं देखा गया है दोस्तों यूएफसी में, पर यहां पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इलिया टुपुरिया ग्रेट फाइटर नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग टू इलिया टुपुरिया हैज डन मिरेकल्स इन यूएफसी। और अगर किसी को ऐसा लगता है इलिया टुपुरिया की रेसलिंग अच्छी नहीं है, तो दोस्तों यूएफसी के पहले वाली मैचेस आप देख सकते हो। वो जब जॉर्जिया में थे तब वो रेसलिंग भी किया करते थे और काफी अच्छा ग्राउंड गेम भी है। हालांकि यूएफसी में हमें देखा नहीं गया ऐसी चीजें, बट जरूर अगर अरमान शाहरुख की यहाँ पे फाइट हो जाती है इलिया टुपुरिया के साथ, हालांकि अरमान शाहरुख का पट्टा तो कट हो चुका है, अगर इस्लाम माकाशेव की फाइट हो जाती है इलिया टुपुरिया के साथ तो डेफिनेटली यस कुछ नए ऐसी अपग्रेडेड चीजें इलिया टुपुरिया से निकल के आएंगी दोस्तों। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस्लाम माकाशेव जीत जाएगा या इलिया टुपुरिया जीत जाएगा, बट यस इलिया टुपुरिया का ग्राउंड गेम हमें तब पता लग जाएगा। अरमान शाहरुख के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं दोस्तों। पहले तो खुद एक चैंपियन बने,
खुद कोई बेल्ट जीते उसके बाद ऐसे कमेंट्स पास करे, जो डबल डिवीजन चैंपियन बनाओ उसके ऊपर ऐसे कमेंट पास करे। खुद तो अभी कोई टाइटल फाइट जीती नहीं है, टाइटल फाइट जब होने वाली थी तब बैक इंजुरी करके ले ली, तो ये सब उनको शोभा नहीं देता। मैं अरमान के स्किल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अरमान सारूकियान वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर है लाइट वेट डिवीजन में, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, उसका ग्राउंड एंड पाउंड बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स देना वो कितना सही है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। और दोस्तों ये था इन 4 टॉपिक्स के ऊपर अपडेट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएशंस कर रहे हैं यूएफसी और एमएमए को लेकर, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मेरा थंबनेल यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्लियरली मुझे कॉपी करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। आप अगर आपके आइडियाज यूज नहीं करोगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। आप आपका दिमाग लगाओ। ये एक छोटा सा मैसेज है वो वाले भाई के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपको नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।